जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही गजब की पोस्ट है जो कि एक बहुत ही शानदार वाली ऑर्गेनाइजेशन से निकली हुई है जिसका नाम है ISRO, जिसको हम इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो से मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम SD डॉक्टर बोलते हैं, उसकी वैकेंसी निकली हुई है। सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसरो से एक डॉक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि यदि आप इसरो में मेडिकल ऑफिसर SD बन जाते हो, मतलब सीनियर डॉक्टर बन जाते हो, तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं। 6600 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। लेवल 11 में आती है। पे स्केल आपका 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक रहता है। पे बैंड थर्ड है। बेसिक पे 67,700 रुपीज़ से लेकर 2,88,700 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। ये आपका बेसिक पे है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि यदि आप यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर बनते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। यहाँ पर आपने जितने भी अलाउंस के बारे में डिस्कस किया, सब कुछ बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। ये जो सैलरी स्लिप है, एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल अच्छे तरीके से विश्वास कर सकते हैं। आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 67,700 रुपये। इसके बाद आपको मिलेगा एक अलाउंस DA, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, फिलहाल भी 50% है ये। यदि हम बेसिक पे का 50% कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल कर आता है 33,850 रुपीज़। इसके अलावा हम HRA की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी। जो इसरो है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने Y कैटेगरी में शामिल किया है, मतलब आपको 20% के अकॉर्डिंग HRA मिलने वाला है। यदि मैं बेसिक पे 67,700 रुपीज़ का 20% कैलकुलेट करता हूँ तो वो निकल कर आता है 13,540 रुपीज़। ये आपका HRA रहने वाला है, हाउस रेंट अलाउंस रहने वाला है। इसके अलावा आपको TPT ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलेगा, जो 8,100 रुपीज़ रहने वाला है। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर ये 4 है जिनके बेस पर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी पहले महीने की। इसके अलावा एक और अलाउंस मिलेगा NPA, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी, जो बनेगी 1,23,190 रुपये। अब इसमें कुछ डिडक्शन होंगे, जैसे आपका NPS कटेगा 12,339 रुपये का, ठीक है। NPS क्या होता है कि जिस दिन आपकी पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और DM दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और DM दोनों का 14% जितना अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। NPS की वजह से आपकी जो टोटल सैलरी है वो 114% बनती है, क्योंकि यहाँ पर 14% गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से एक्स्ट्रा आपको ट्रांसफर कर रही है। और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे विद इंटरेस्ट के साथ, ये आपको एक साथ मिल जाएगा। CGGIS के आपके 200 रुपये कटेंगे। इनकम टैक्स के 15,000 रुपीज़ कटेंगे, ये फिक्स नहीं है, लगभग 15,000 कटेंगे, ठीक है। टोटल डिडक्शन होगा 27,519 रुपये का। पहले महीने की नेट सैलरी कितनी होगी, तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी 95,671 रुपये, 95,671 रुपीज़ आपकी फर्स्ट मंथ की नेट सैलरी रहेगी, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही बहुत ही प्यारे से मोटिवेटेड दूसरे वीडियो के साथ।